हरिओम दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे पाइथन के बारे में। पर उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आज डॉकर के बारे में मैं बताना चाहता था। उसके साथ ही मुझे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन इथीरियम के बारे में भी आपको जानकारी देनी थी। और वो जानकारी सिर्फ वर्बल नहीं, आपको इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बता के आपको बताना था। पर उसमें क्या हुआ कि मेरा सिस्टम उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि डॉकर और बिटकॉइन ब्लॉकचेन इथीरियम जिसे बोलते हैं उस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो सपोर्टेड नहीं है। तो आगे के वीडियो में अगर समझो मेरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हो जाए तो आपको मैं पेश करूँगा, पर आपके सामने पेश करूँगा। पर क्या है कि अभी के लिए तो इसे स्किप करना ही ज़रूरी है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम स्किपिंग द डॉकर एंड ब्लॉकचेन पार्ट इन with bitcoins and ethereum concepts. So what happened is my system is not getting supported. Yeah, of course it is open source, everything is open source and we can implement it, but still for the internal installations part my configuration is incompatible with it, and there are various privileges which are not granting me the permission or allowing me to proceed ahead. So that's one of the reasons I'm skipping docker as well as blockchain. So today I'll show you regarding the python concepts and how to install और download python. तो आपको मैं इंस्टॉलेशन कैसे होता है पाइथन का वो आपको बताने वाला हूँ और डाउनलोडिंग का भी आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर जाओगे आप, उसके बाद आप यहाँ पर पाइथन लिखोगे, पाइथन डाउनलोड। तो ऑफिशियल आपको जो चीज़ दिखेगी लिंक वो है। तो आपको मैंने एक बताया था कि ऐसे सर्च ना करते हुए डायरेक्टली आप साइट जब लिखोगे तो ये अच्छा अप्रोच है सर्च करने का। तो आपको तुरंत वही साइट मिलती है जो अभी आपको दिख रही है। तो ऑफिशियल मिल गई। तो आपको यहाँ पर ये डाउनलोड करना है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये डाउनलोड है। और यहाँ पर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आपको लेना है और यहाँ पर ऐड पाइथन EXE पाथ में करूँगा और आगे नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल करूँगा, यस करूँगा। तो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। So once that installation is done, we will be ready for proceeding ahead. तो हम आगे बढ़ सकते हैं पाइथन में। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पर अभी सेटअप इंस्टॉल कैसे करना है उस चीज़ के बारे में ही बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं। सो सेटअप वॉज सक्सेसफुल। अभी हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में जाऊँगा। मैं सबसे पहले आपको मैं कंसोल ड्रिवन नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि tutorial.py इज़ अ फाइल नेम एंड py इज़ अ एक्सटेंशन। py एक्सटेंशन होता है पाइथन के लिए। सो यू कैन सी द फोल्डर स्ट्रक्चर एज वेल। तो यहाँ पर फोल्डर ये पहले का है, ये मत देखो, यहाँ पर देखना है आपको। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पाइथन करके फोल्डर है, उसके अंदर हमारा ये फाइल है। तो यहाँ पर आपको अभी प्रिंट लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ पाइथन। तो ये पाइथन है। अभी हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमारी ये फाइल है और पाइथन फोल्डर है। और यहाँ पर लिखेंगे पाइथन tutorial.py। सो दिस इज़ पाइथन, दिस इज़ पाइथन। सो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर फुल स्टॉप मैं दूंगा, दिस इज़ पाइथन। सो ये सबसे किफ़ायती और सबसे इजी तरीका है सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ करते हुए। तो आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पाइथन को आप कंसोल ड्रिवन यानी कि पी वाई के इसमें भी यूज़ कर सकते हो। पी आई CLI कमांड, CLI यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट
में डायरेक्टली आप कमांड जो लिखते हो उसमें py, तो कमांड लाइन इंटरफेस उसे कहते हैं। तो उसमें अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस के ज़रिए ही चाहिए तो यहाँ पर आप py लिखोगे, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कोड भी यहाँ पर लिख सकते हो और उसके साथ उसका आउटपुट भी यहाँ पर ही आएगा। दिस इज़ CLI पाइथन ऐसे लिखता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पर ही आउटपुट मिलेगा। पर आपको ये मुझे लगता नहीं है कि इतना अच्छा होगा। यही तरीका बहुत अच्छा है सबलाइम टेक्स्ट का। तो आपको दिखा दूँ मैंने क्या किया, ये मिनिमाइज़ नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने py लिखा और py करने के बाद प्रिंट का ये स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद दिस इज CLI पाइथन, ये आउटपुट ऑटोमेटिकली आ गया। फिर से मैं बताता हूँ, प्रिंट, ये कोड भी यहाँ पर ही लिखो और आउटपुट भी यहाँ पर ही पाओ, तो उसे CLI बोलते हैं। तो CLI पाइथन हियर ऐसे लिखूँगा मैं, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप दूँ तो फुल स्टॉप आ गया। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि यहाँ पर आप CLI का यूज़ कर सकते हो या फिर सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। तो सबलाइम टेक्स्ट का ऐसे, तो मुझे लगता है ये तरीका अच्छा है। और ये वाला तरीका जो है ये इतना किफ़ायती नहीं है। तो ये वाला यानी कि CLI वाला बोल रहा हूँ मैं, वो इतना किफ़ायती नहीं है। वो जुपिटर अगर आप यूज़ करोगे, नोटबुक अगर आप यूज़ करोगे, तो नोटबुक में भी ऐसी तरीका होता है, पर वो सारे लोग, मैक्सिमम लोग वही यूज़ करते हैं क्योंकि आपको आउटकम भी वहाँ पर ही है। और वो जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा का यूज़ करके वहाँ पे क्या होता है कि जुपिटर आपको पूरा फ्रंट एक बुक दे देता है, और एनाकोंडा जो है उसके अंदर आप डायरेक्टली आप पाइथन का जो भी कोड है वो आप टाइप कर सकते हो। और जैसे कि आपको CLI में मिलता है वैसे आपको आउटकम भी उसमें ही मिलेगा। पर जो अपना कन्वेंशन था, मुझे लगता है कि पर्ल, रूबी और उसके पहले जितने भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए थे, तो वो मैक्सिमम क्या सारे के सारे हमने सबलाइम टेक्स्ट पे किए थे। तो कंसिस्टेंसी के अनुसार हम देखा जाए तो हमें वही रखना है, इसलिए सबलाइम टेक्स्ट का ही यूज़ करेंगे पाइथन में, और उसी चीज़ से हमें आउटकम भी मिलेगा। और पाइथन सबसे इजी शॉर्ट एंड कोड है, और शॉर्ट लाइन ऑफ कोड हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इट इज़ वेरी हाई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल पार्ट, एंड इन दैट इट इज़ वेरी कंसाइज, सिंपल टू यूज़, एंड ऑल्सो इट इज़ इंडेंटेशन सेंसिटिव, यानी कि उसमें हम जो भी स्पेसेस देते हैं टैब दे के, यानी कि टैब बटन दबा के हम जो स्पेसेस देते हैं वो उसमें नहीं चलते, उसमें हमें 4 स्पेसेस देने पड़ते हैं। और उसका यूज़ क्या है वो आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा, पर आपको इंट्रोड्यूस कराना था, और उसके साथ डाउनलोड कितना सिंपल है, इंस्टॉलेशन कितना सिंपल है, वो आपको बताना था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको समझो कि ये आपने पाथ ऐड नहीं किया पाइथन का, तो आपको क्या करना है वो भी आपको बता के रखता हूँ। कि आप यहाँ पर जाओगे स्टार्ट, वहाँ पे आप एनवायरनमेंट अगर लिखोगे फिर भी आएगा, या फिर एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल आ गया। यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट में जाना है। एक बार एनवायरनमेंट में गए तो आपको सिस्टम वेरिएबल में पाथ सेट करने पड़ते हैं। तो ये पाथ है, इसे अगर डबल क्लिक करो तो मैंने पहले से ही यहाँ पर जो चेक बॉक्स था जब हम सेटअप कर रहे थे तब वो टिक मार्क दिया हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है, अगर ऑटोमेटिकली आपने चेक बॉक्स को टिक मार्क नहीं किया तो आपको यहाँ पर मैन्युअली ये पाथ ऐड करने पड़ते हैं। और उसके बाद ओके, ओके, और उसे यहाँ से भी ओके करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम लगता है उसे रिफ्लेक्ट होने में। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग्स में जाओ, मैन्युअली करोगे तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और उसके बाद एलाइसेस अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पर अगर ये टॉगल पोजीशन में ऑफ रहेगा तो आपको ऑन करना है, और अगर नहीं चला ऑन में भी तो आपको ऑफ करके चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। तो इतना ही सेटिंग आपको करना है ये दोनों में, ये पाइथन और पाइथन 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पता चल गया कि आपको मैन्युअली कैसे सेट करना है अगर आपका पाथ सेट नहीं हुआ होगा तो, और ऑटोमेटेड तो सबसे सिंपल ही है जो तुरंत हो गया। तो ये दोनों चीज़ आपको बताइए, पाइथन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसमें आप
प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर देखा जाए तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में तो पाइथन का यूज़ कर ही सकते हो, मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो पाइथन देखा जाए तो मिक्सचर है और अभी मार्केट में उसकी बूम है। तो देखा जाए तो बाकी के जितने भी लैंग्वेजेस हमने किया है उसकी भी है, पर उनकी जगह और पाइथन की जगह कुछ अलग ही है, इसलिए इसका भी एक स्पेशलिटी होता है, यानी कि उसे भी एक प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसलिए पाइथन भी यहाँ पर ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो आपको मैंने जितने भी एग्जांपल्स बताए, ओशन के बारे में आपको बताया, तो ओशन का जो मेन कंसेप्ट है डीप डाइव या फिर डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग में आता है, वो पाइथन के इसमें कैसे आया वो भी आपको मैंने बता दिया। पर अभी आपको पाइथन क्या है वो आपको पता चलना चाहिए, इसलिए मैं आपको एपिसोड भी बता रहा हूँ। और ऐसे बने रहो दोस्तों आगे के वीडियोस के लिए। और बहुत अच्छे से आपने जो मुझे कमेंट्स भी दिए हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किए हैं, मुझे लगता है कि और आपको करने चाहिए। और बेटर परफॉर्मेंस और बेटर एनहांसमेंट के लिए भी आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाते रहना चाहिए। और उसके साथ जितने भी आपने शेयर नहीं किए होंगे अपने दोस्तों को, वो शेयर तुरंत कर दो ये वीडियोस, तो आपको भी और एनहांस्ड वीडियोस मिलेंगे और एपिसोड्स मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियोस में। हरिओम।